बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए, संसार के समस्त संत महापुरुषों के चरण कमलों की वंदना करते हुए, आइए हम सभी लोग सद्गुरु कबीर साहेब जी का बहुत मार्मिक संदेश, इस संदेश को समझने का प्रयास करें और उनके अनुसार अपने जीवन एवं आचरण को बनाकर आत्म कल्याण, आत्म शांति की प्राप्ति करें। क्योंकि आत्मा का उद्धार करना, आत्म कल्याण करना, मोक्ष एवं निर्वाण की प्राप्ति करना, ये मानव जीवन का परम कर्तव्य है। क्योंकि इस मानव जीवन में ही हमें इस फल की, मोक्ष फल की प्राप्ति हो सकती है। और इसी के लिए मानव जीवन, मेन उद्देश्य तो हमारा यही है कि दुखों की निवृत्ति हो जाए, आवागमन से मुक्ति मिल जाए। तो इसके लिए हमारे संत गुरुजनों ने कहा है कि सुमिरन करो, भजन करो, ध्यान करो, चिंतन करो, सत्संग करो, सेवा करो, स्वाध्याय करो, साधना करो। लेकिन आदमी यह ना करके क्या कर रहा है? पूजा कर रहा, पाठ कर रहा, व्रत कर रहा, उपवास कर रहा, नदियों में नहा रहा है, पता नहीं क्या क्या वाह कर्म कांडों में उलझा हुआ है। इसको लेकर सद्गुरु कबीर साहब जी बड़े दुखी हुए और लोगों को समझाने का उन्होंने अनेक तरीके से, अनेक प्रकार से प्रयास किया। भजनों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से, उलटवासियों के माध्यम से, कई प्रकार से। साहेब ने कहा है, संतो जग को समझावे, बहुत सुंदर भजन है। खैर इस भजन को बाद में लेंगे। पहले सद्गुरु कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं कि यदि भजन नहीं करोगे, सुमरण नहीं करोगे, अर्थात आत्म स्मरण नहीं करोगे, आत्म स्थिति को प्राप्त नहीं करोगे। अब सुमरण भजन में आदमी भटक जाता है। सुमरण का मतलब समझ लेता है नाम जप करना, है ना? ओम नमः शिवाय, राम राम, सीताराम, राधे राधे, यही बताया जा रहा है कि बस तुम तो भगवान का नाम लो, तुम्हारे सारे कष्ट, तुम्हारा सारा दुख, तुम्हारी सारी पीड़ा, तुम्हारे सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। लेकिन संसार का कोई ऐसा नाम नहीं है जिससे ये सारी चीज़ें दूर हों, दुख दूर हो, कष्ट दूर हो, पीड़ा दूर हो, समस्या दूर हो, जन्म मरण का दुख दूर हो, कुछ भी दूर होने वाला नहीं है, चाहे जितना नाम लो, जिसका नाम लो। सुमिरण का अर्थ ही है आत्म स्मरण, आत्म स्थिति, अपने स्वरूप की परख, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वरूप में स्थिति पाए बिना। और उसके लिए आपको इस चैनल पर बहुत सारी सामग्री मिलेगी, विविध रूप से, कई पदों के माध्यम से, सद्गुरु कबीर साहब जी का मौलिक ग्रंथ बीजक के माध्यम से ये बहुत अच्छे से समझाया गया है कि सुमिरण क्या है, भजन क्या है, आत्मचिंतन क्या है, आत्मस्थिति क्या है, मोक्ष क्या है, कल्याण क्या है, दुखों की निवृत्ति कैसे होगी, इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। तो आज भी उसी क्रम में सद्गुरु कबीर साहब जी का मैं ये भजन लूँ। साहिब कहते हैं, यदि इस प्रकार का भजन नहीं करोगे, आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं करोगे, उसमें स्थिति प्राप्त नहीं करोगे, तो तुम्हारी इस संसार में क्या शोभा है, या इस शरीर को पाकर, इस मानव जीवन को पाकर तुम कैसे मूल्यहीन हो, इसके बारे में सद्गुरु कबीर साहब जी इस भजन में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इधर देखो, इधर लाओ। सद्गुरु कबीर साहब जी ये बता रहे हैं, आप सभी लोग भी इस भजन को हमारे साथ साथ दोहराएंगे। बड़ा प्यारा भजन है, क्योंकि भजन से आदमी के जीवन का दुख दूर होता है। इस भजन को आप सभी लोग याद कर लेंगे और इस भजन को याद करके इसका अर्थ भी लगाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब याद होती है ना, तो समय पर वो काम आती है। तो इस भजन को आप सभी लोग जो भी सुन रहे हैं, बढ़िया से इसको गूगल पर निकाल कर, या फिर कहत कबीर एक ग्रंथ है जो कबीर पारक संस्थान से आपको मिल सकता है। तो कहत कबीर को आप
ये भजनावली है, इसका अर्थ भी दिया हुआ है गुरुदेव जी ने। बहुत सारे इसमें भजन हैं। इन भजनों के माध्यम से आप अपने जीवन को भी सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि अभी आप सुनेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन आपके पास सदग्रंथ होगा, ये पुस्तक होगी। 400-500 भजन है, 499-500 के करीब भजन है, इनका अर्थ भी है। तो इसको आप घर में रखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो इससे महान लाभ होगा। ऐसे इस प्रकार के ग्रंथ हर व्यक्ति को अपने घर में, जैसे कहत कबीर है, आप किधर जा रहे हैं, या सदगुरु कबीर साहब जी का जो बीजक है, उस बीजक को आप रखिए। उसकी व्याख्या सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने विस्तृत रूप से की है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो इसलिए आप इस ग्रंथ को जरूर अपने पास रखिए। सदगुरु कबीर साहब जी का ये भजन है कि सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उमर हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उमर हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले। सुमिरन का अर्थ क्या है? सुमिरन करना यानी जपना, याद करना। स्वरूप, अपने स्वरूप के स्मरण का जाप करो। मेरा स्वरूप कैसा है? अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदन्तापो ना शोषति मारुता। हमारा आत्मा कैसा है? हमारा स्वरूप कैसा है? अजर, हम जर्जर नहीं होते। अमर, हम बूढ़े नहीं होते। अमर हम, अजर हम, अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। ऐसा हमारा, ना हम बूढ़े होते हैं, ना हमारा जन्म होता है, ना मृत्यु होती है। हम अखंड हैं, खंडित नहीं होते। ये शरीर जलता है, ये शरीर को गाड़ते हैं, ये शरीर बनता और बिगड़ता है, जन्मता और मरता है। हम स्वरूपता है अजर अमर अखंड एक रस अविनाशी है। इसलिए हमें उसका सुमरण करना चाहिए। हरि क्या है? जो दोषों को, दुर्गुणों को, विकारों को हर ले। वो कौन है? कौन है ऐसा हरि? हमारे संतजन, हमारे गुरुदेव। ये दो ही हमारे लिए संसार में ऐसा आधार है कि जो हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। बाकी सारी पूजाएं, सारी आराधनाएं, सारी प्रार्थनाएं बेकार हैं। यदि हमारे जीवन में एक सद्गुरु नहीं है तो हमारा सारा कुछ किया धरा बेकार चला जाता है। इसलिए सद्गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। तो वही हमारे हरि हैं। ये जो दुनिया के लोग बता रहे हैं, इस प्रकार के हरि की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं हर वीडियो में इस बात को जरूर पुनरावृत्ति कर देती हूँ कि हरि के बारे में हमको किसी प्रकार का भ्रम ना हो कि जिस प्रकार के संसार के लोग बता रहे हैं उस हरि के पीछे हम दौड़ जाएं। क्योंकि हमने, हमारे मन में वही इमेज बनी हुई है, वही धारणा बनी। हरि यानी धनुष वाले, शंख वाले, चक्र वाले, गदा वाले, त्रिशूल वाले, खप्पर वाले, यही हरि दिखते हैं हमको। सदगुरु रूपी हरि तो हमको हमारे जहन में आते ही नहीं है, हमारे विचार में, हमारी भावना में उनका दृश्य। क्योंकि हमने सदगुरु रूपी हरि को कभी पहचाना नहीं, सदगुरु की आवश्यकता ही नहीं समझी हमने। हमें तो शुरू से शंकर भगवान के, गणेश जी के, दुर्गा मैया की पूजा करवाई है, तो हमें वही हरि, वही भगवान। बच्चों से पूछो तो वे समझते हैं यही हरि है। अभी छोटे से बच्चे से आप पूछ दो तो वो कहेगा यही है हरि, यही है भगवान। सदगुरु रूपी भगवान को, संत रूपी भगवान को कोई पूजता मानता नहीं है। यदि पूजते, मानते हैं, जानते हैं
तो बहुत कम लोग हैं संसार में। यदि सद्गुरु ना मिले, संत ना मिले, तो जीवन के दुख का अंत कभी हो नहीं सकता। कोई कितनी भी बड़ी बात कहने वाला हो, उससे यदि पूछा जाए कि आपको ज्ञान कहाँ से मिलता है, तो एक संत से, एक गुरु से ही मिलता है। बाकी और किसी मूर्ति से, किसी तीर्थ से, किसी व्रत से, उपवास से ज्ञान मिलेगा क्या? इनसे ज्ञान मिलने वाला नहीं है। तो ये सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। यदि नहीं करोगे तो क्या होगा? एक गुरु नहीं जीवन में बनाओगे या संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं करो, गुरु बस से भी कल्याण नहीं होता आदमी का। गुरु से तो ज्ञान मिलता ही है, पूर्ण ज्ञान मिलता है, लेकिन साधु की संगति भी चाहिए। साधु के संग के बिना हमारा जीवन, कहते ना, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। ज्ञान तो मिल गया लेकिन धम्म नहीं मिल, धर्म और संग की आवश्यकता है। संग यानी संग की आवश्यकता, अच्छी संगत। अच्छी संगत क्या है? वही जो अच्छे विचार वाले हैं, अच्छी रहनी वाले हैं, अच्छे आचरण वाले हैं, अच्छे भाव वाले हैं, वही तो संत है। और कौन संत है? इसलिए साहब क्या कह रहे हैं कि यदि ये नहीं किया तुमने तो क्या होगा? तुम्हारी शोभा क्या है? ये मानव जीवन की विशेषता फिर कैसी रह जाएगी? कोई विशेषता नहीं रह जाएगी। साहब कहते हैं हस्ति दंत बिनु पंची पंख बिनु नारी पुरुष बिना। हस्ति दंत बिनु पंची पंख बिनु नारी पुरुष बिना। वेश्या पुत्र पिता बिनु हीना। वेश्या पुत्र पिता बिनु हीना। वैसे प्राणी ज्ञान बिना सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। देह नैन बिनु रैन चंद बिनु मंदिर दीप बिना। देह नैन रैन चंद बिनु मंदिर दीप बिना। जैसे तरुवर फल बिनहीना। जैसे तरुवर फल बिनहीना। वैसे प्राणी ज्ञान बिना सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। कूप नीर बिनु धैनु क्षीर बिनु धरती में है बिना। कूप नीर बिनु धैनु क्षीर बिनु धरती में है बिना। जैसे पंडित वेद बिनु हीना। जैसे पंडित वेद बिनु वैसे प्राणी ज्ञान बिना सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी भी
बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। काम क्रोध और लोभ मोह सब तृष्णा त्यागे संत जना। काम क्रोध और लोभ मोह सब तृष्णा त्यागे संत जना। कहत कबीर एक गुरु की शरण बिनु कोई नहीं जग में अपना। कहत कबीर एक गुरु की शरण बिन कोई नहीं जग में अपना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। साहब क्या कह रहा है? सुमिरन कर लो। हम सुमिरन नहीं कर रहे हैं। सु यानी सुंदर, स्मरण यानी अपने स्वरूप का ध्यान। सबसे सुंदर इस संसार में क्या है जिस पर हमारी कभी दृष्टि जाती नहीं है? सबसे सुंदर है हमारा स्वरूप अनुपम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, जो अजर है बूढ़ा नहीं होता, जो अमर है मरता नहीं, अखंडित जो कभी खंडित नहीं होता, अनुपम उपमा रहित, इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती है। इससे महान कोई कैसे हो सकता है जब इसके समान कोई नहीं है? इसके समान कोई होता तो इसकी उपमा उससे दी जाती कि भैया आत्मा उसके समान सुंदर है। इसकी कोई उपमा नहीं है। और चीजों की तो उपमा दी जाती है, तुलना की जाती है, बराबरी की जाती है, लेकिन मेरे स्वरूप की तुलना, मेरे स्वरूप की महिमा, मेरे स्वरूप की उपमा किसी से होती नहीं है। तो ऐसे स्वरूप का स्मरण कर लो। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं तुम उससे बिल्कुल अनभिज्ञ हो। सुमिरन कर ले मेरे मना। तुम सुंदर स्मरण करो हे मन। तुम तो तुच्छ भोगों में लगे हुए हो। अपने हाथ से देवी देवताओं को तुम गढ़ लेते हो। 9 दिन दुर्गा की सेवा कर लेते हो, 10 दिन गणेश की सेवा कर लेते हो, फिर 9 दिन 10 दिन के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उन्हीं को लेके पानी में फेंक देते हो। फेंक के आते हो, तुम विसर्जन कहते हो। तुम्हारे भगवान को तुमने हाथ से गढ़ा, छेनी और हथौड़ी से और हाथ से गढ़ा, अपने अपने ढंग से गढ़ा। कहीं दुर्गा बनाए, कहीं काली बनाए, कहीं भोलानाथ बनाए। सावन के महीने में रुद्री बनाते हो। वो बना के क्या करते हो? कितनी मूर्खता। अपने हाथ से लोग मिट्टी लाते हैं, फिर क्या बनाते हैं? रुद्री बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, फिर चावल अक्षत क्या क्या सब बना के लगा के चंदन बेलपत्री दूध दही मेवा मिष्ठान पंचगव्य बनाते हो, पंचामृत बनाते हो, पंचामृत से नहलाते हो, फिर शुद्ध पानी से नहलाते हो, फिर बढ़िया से उनको चंदन लगाते हो, फिर उनको वस्त्र पहनाते हो, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हो, फिर भोग लगाते हो, फिर उन्हीं भगवान को विसर्जित कर देते। खेल खिलौना वाला काम। अपने हाथ से तुमने बनाया है तो अपने हाथ से उनको मिटाते भी हो। ऐसे ही शरीर बन रहा है और बिगड़ रहा है। संसार की सारी वस्तुएं बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार का सब कुछ नाशवान है। जो बना है वो बिगड़ता जरूर है, लेकिन मैं तो अजर अमर हूँ। और मैं कैसा हूँ? न जायते मृते वा कदाचिन। मैं जन्मता मरता नहीं हूँ। मेरा कभी जन्म मरण नहीं होता है। ये तो शरीर का जन्म मरण हो रहा है, आत्मा का थोड़ी जन्म मरण हो रहा है। इस बात को तुम जान लो, इस बात का तुम
ज्ञान प्राप्त कर लो, बोध प्राप्त कर लो। यही है सुमरण करना। आत्मा राम आत्मा राम, आत्मा आत्मा, जीव जीव, ब्रह्म ब्रह्म कहने से भी कल्याण नहीं होता। ये जुबान का विषय नहीं है, ये जानकारी का विषय है। ये कान का विषय नहीं, ये ध्यान का विषय है। कान से जो सुन रहे हैं इसे ध्यान में लाने की आवश्यकता। ध्यान में, यही है ध्यान। अपने स्वरूप का चिंतन करना, यही ध्यान है। और क्या ध्यान है साहब? ध्यान किसका करें? अपने आप का करो। और किसका ध्यान करोगे? ध्यान तो दुनिया का हो ही रहा, संसार के लोग कर ही रहे, बस अपने आप को भूले हैं, उसी का ध्यान करो। साहब कहते हैं हस्ती दंत बिनु पंख पक्षी, पंख बिनु नारी पुरुष बिना, वेश्या पुत्र पिता बिन हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना। उदाहरण दे रहे हैं सतगुरु कबीर साहब जी कि संसार का मोह छोड़कर तुम आत्मलीन नहीं हुए तो तुम्हारा ये मानव जीवन कैसे है? जैसे हाथी दांत के बिना अशोभनीय है। हाथी की शोभा दांत से, वो भी बड़े बड़े बाहर निकले हैं। वही से हाथी बनाओ और उसके दांत न बनाओ तो पूर्णता नहीं दिखती। इसलिए लोग हाथी बनाते हैं तो उसके दांत बनाते हैं, और हाथी के दांत नहीं और पक्षी के पंख नहीं तो क्या दशा होगी? यदि पक्षी हो और उसके पंख ना हो, उड़ ना सके, तो क्या होता है? सुआ के पंख ना हो तो बाज उठाकर ले जाती कि नहीं ले जाती? कबीर साहिब जी का एक भजन है, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, दीवाने भजन बिना दुख पई हो। एक जन्म कैसा मिलेगा? सुआ पहला जन्म, पहला जन्म नहीं है, ये दूसरे तीसरे चौथे में आता है। एक में पॉइंट में उन्होंने कहा एक जन्म तुम सुआ का पई हो, और बिना कुछ है उसमें ये है कि टूटे पंख तुम उड़ना पई हो। कबीर साहब जी ने कहा सुआ के लिए कि यदि सुआ का जीवन मिल गया, जन्म मिल गया, तो क्या क्या होगा? तुम्हारे सुआ के पंख झड़ जाते ना, तो बाज पक्षी उसको उठा करके ले जाता है और उसको खा लेता है। उड़ना पई हो और बाज पकड़ के ले जाएगी, तुमको खा लेगी। तो इसी प्रकार से क्या होगा? तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। तो यहाँ पर साहब कह रहे यदि कोई पक्षी और पंख ना हो तो क्या उसकी शोभा है? हाथी हो और दांत ना हो तो क्या उसकी शोभा है? और वेश्या पुत्र पिता बिन हीना, वेश्या का पुत्र होता है तो उसे कोई पिता बिना ही पिता के हो जाता है। वो पुरुष के बिना तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको पुरुष तो है लेकिन पिता नहीं है। वेश्या के पुत्र को कौन कहे कि मेरा बेटा है? तो वेश्या का पुत्र यदि हो जाए तो उसको पिता नहीं मिलता है। वेश्या के पुत्र की कोई शोभा नहीं है। है क्या शोभा? वेश्या के पुत्र की कोई शोभा नहीं है। इसलिए साहिब कहते दूजा जन्म सुआ का पई हो, बाग बसेरा लई हो, और टूटे पंख बाज मड़राने, अधफड़ प्राण गंवाई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। बहुत सुंदर ये भजन है साहब का। बाजीगर के बानर हुई हो, लड़कन नाच नचई हो, ऊंच नीच होए हाथ पसरी हो, मांगे भीख न पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। हम भिखारी बने हैं इस संसार के। कभी हम प्राणी से सुख चाह रहे हैं, कभी पदार्थों से सुख चाह रहा है। न प्राणी हमें सुख दे पा रहा है, न पदार्थ सुख दे पा रहा है, क्योंकि प्राणी तो सब मन के बिके हैं और पदार्थ सब काल के गाल में जाने वाले। प्राणी हो पदार्थ हो सब काल के गाल में जा रहा है। न प्राणी से तृप्ति मिल रही, न पदार्थों से तृप्ति मिल रही है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भजन करने चाहिए। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, तेली घर के बेला हुई हो, आँखन ढांप ढपई हो, और कोस 50 घरई में चली हो।
कोस 50 कैस करो घर में और बाहर होए न पाई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पाई हो। इसलिए साहब यहाँ कह रहा है सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र पूरी उम्र बीत गई, बीती जा रही ना उम्र। मैंने एक भजन और कहा कबीर इसमें सुनाया था आप लोगों को कि भजन कर बीती जात घड़ी, भजन करो बीती जात घड़ी रे, भजन करो, ये डल चुका है। भजन करो बीती जात घड़ी मिलेगा आपको इसी चैनल पर। बहुत सुंदर भाव सदगुरु कबीर साहब जी का। लेकिन लोग कबीर की बातों को तो भगवान नहीं मानते, हो तो देवी देवता नहीं मानते, कबीर साहब तो कुछ नहीं मानते। तो आज विश्ववंदनीय क्यों हुए, संत शिरोमणि क्यों हुए, संतों के सम्राट क्यों कहते हो? हर मत पंथ संप्रदाय में बिना सदगुरु कबीर साहब जी का दोहा या भजन या उनकी वाणी लिए बिना किसी का कोई भी आध्यात्मिक सत्संग पूरा नहीं होता है। हर महापुरुष के जुबान से तुम सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी को सुनोगे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं खेत कबीरा नुन लिया, सार सार को, खेत कबीरा नुन लिया सेला बीने सूर, और बची खुची तुलसी ने नुनी, और जगत तो बटोरे धूल। सदगुरु कबीर साहब जी का ज्ञान पेवर ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सीधा आत्म कल्याण की ओर ले जाने वाला ज्ञान। किसी प्रकार के आडंबर में, चमत्कार में, अंधविश्वास में, पाखंड में साहेब का ज्ञान फंसाता नहीं है। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो कोई झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। ये चोबा चंदन माला गंगा स्नान ये तीर्थ मूर्त सब विसर्जित हो जाएगा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सीधा ज्ञान मिल जाएगा आपको, पक्का डामल रोड है ना। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि वेश्या का पुत्र उसकी शोभा नहीं है। यदि वेश्या को, इसलिए तो वेश्याओं को पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होती। क्या करेंगे बिना पिता के बच्चे को पैदा करके? क्या वेश्या पुत्र पैदा नहीं कर सकती, संतान पैदा नहीं कर सकती? लेकिन नहीं करती, जानती है कि मेरे पुत्र को, मेरी संतान को इस संसार के लोग स्वीकारेंगे नहीं। इसलिए वेश्या का पुत्र, वेश्या पुत्र पिता बिनु हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना सुमिरन कर ले मेरे बिना। बिना ज्ञान के आदमी क्या है? पशु। ये ज्ञान बाहर का, ये ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान जिसको नहीं हुआ, स्वरूप का बोध जिसको नहीं हुआ, उसका सारा जानना बेकार। कहते हैं एक बड़े विद्वान पंडित नदी पार करने के लिए नाव पर बैठे, तो बड़े उन्हें अहंकार था ज्ञान का, और नाविक बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला अनपढ़, उसको इस संसार की विद्या का कोई ज्ञान नहीं था। अब प्रोफेसर साहब बैठे, विद्वान थे वो प्रोफेसर साहब। कहते हैं प्रोफेसर साहब कथा में यही आता है, यहाँ प्रोफेसर है कोई भी ज्ञानी जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं, लेकिन वो गणित जानता है, भूगोल जानता है, संस्कृत जानता है, अंग्रेजी जानता है, दुनिया के सारे विषय जानता है, लेकिन उसको आत्मज्ञान नहीं है, तो उसका जीवन कैसा है? एक कहानी बताती है। कहते हैं उनको विद्वान जो प्रोफेसर था, उनको बड़ा ज्ञान था अपनी विद्वता का, अपने ज्ञान का। नाविक जैसे ही नाव खोलकर आगे बढ़ाता है, कहता है ए नाविक तुम विज्ञान पढ़े हो? बाबूजी मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा। बोले तुम्हारा 25% जीवन बेकार। थोड़ा और नाव आगे बढ़ी तो उन्होंने पूछा कि तुम भूगोल के बारे में जानते हो? भूगोल के बारे में जानते हो? कहा महाराज मैं स्कूल का मुंह नहीं देखा, मैं क्या जानूं विज्ञान को या भूगोल को, मैं कुछ भी जानता है। तुम्हारा 50% जीवन बेकार है ना, तुम्हारा 50% जीवन बेकार चला गया। अब वो सुन रहा है नाविक,
थोड़ा और बीच धार में जैसे ही नाव गई तो पूछता है, कुछ इंग्लिश उर्दू फारसी कुछ जानते हो? कुछ तो जानते होगे, कोई विषय के बारे में तो ज्ञान होगा। कहे हम तो कुछ भी नहीं जानते। कहे 75% जीवन बेकार। अब इतने में तूफान आया। अभी तूफान का मौसम चल रहा ना, आप लोगों ने बरगी डैम में, बरगी बांध में देखा कैसे नाव है ना, कितने लोग मर गए। तो उसने पूछा कि बाबूजी तूफान आ रहा और नाव डगमगा रही है और लग रहा है कि नाव पार लगेगी नहीं। अब तो हम लोगों को बांस बल्ली सब फेंक कर नाव छोड़कर तैर कर नदी पार करना होगा। मैं नाव को अब घाट पर नहीं ले जा सकता क्योंकि जोरों से वायु का बहाव चल रहा है, मेरी नाव काम नहीं कर रही है। हो सकता है इस नाव में पानी आ जाए, क्या आप तैरना जानते हैं? तो उसने कहा कि मैं तैरना नहीं जानता भाई, मुझे तैरना नहीं आता है। उसने कहा बाबूजी आपका 100% जीवन बेकार, हमारा तो 75% था, आपका 100% पानी में डूब जाएगा जीवन, अब बचेगा नहीं, आप बचोगे नहीं। नाविक तो तैर के पार हो गया, लेकिन विद्वान जी जो बैठे थे प्रोफेसर जी, वो पानी में डूब के मर गए। तो इसी प्रकार से आत्मा के ज्ञान के बिना संसार का सारा ज्ञान बेकार। तुम्हें वेद आता है, पुराण आता है, कुरान आता है, बाइबल आता है, सारा संसार का ज्ञान तुम्हारे पास है, लेकिन खुद का ज्ञान नहीं। अपने आप को नहीं जानते, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को नहीं जाने, माया के जाल, सब माया है। अपने आप को नहीं जाने, दुनिया का सब कुछ जान लिए तो ये जानकारी से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। वेद शास्त्रों से, उनके अध्ययन से, उनके मंत्रोच्चारण से भी हमारा कोई ज्ञान, कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब तक आत्मा का बोध नहीं, संसार में कैसे जीना चाहिए इसका बोध नहीं, आत्मा की अमरता के बारे में, आत्मा की विशेषता के बारे में हम नहीं जानते हैं। इसीलिए तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ये मन इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं, संसार के भोगों के पीछे लड़ रहे हैं, अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छल प्रपंच कर रहे हैं। ये दुनिया के ज्ञान प्राप्त करके आदमी लोगों को ठगने का काम करने लगता है, लूटने का काम करने लगता है, धंधा बना लेता है, बिजनेस बना लेता है, व्यापार बना लेता है इस ज्ञान को। ये माना कि बिना धन संपत्ति के हमारा जीवन नहीं चलता है। इस समाज की एक व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होनी चाहिए, लेकिन आदमी अपने जीवन में उपयोग से अधिक मात्रा में इकट्ठा कर रहा, अर्जित कर रहा है, दूसरों को ज्ञान दे रहा है। कथा भागवत प्रवचन में यदि महात्मा जी पैसा फिक्स करके आ रहे हैं, कोई भी पंडित पुरोहित, कोई भी संत महात्मा यदि फिक्स करके आ रहा और उसके अनुसार पैसा नहीं मिला और वो कहा कि भैया हमको तो अभी के अभी चाहिए, फोन पे नहीं कैश चाहिए, अभी चाहिए, हम चले जाएंगे तब आप फोन पे करोगे या हमारे पास पैसा भेजोगे, वो नहीं चलेगा, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, नहीं तो गाड़ी हमारी आगे खिसकेगी नहीं। ऐसा होता है कई जगह। और 7 दिन कथा सुनाई या 3 दिन सत्संग सुनाया और पहले ही फिक्स कर लिए हमारे खाते में डाल दो, तो फिर क्या कथा सुनाई भाई? यजमान की श्रद्धा के अनुसार, उसकी शक्ति के अनुसार और आपकी भी जरूरतें हैं उसके अनुसार वो समझ बूझ करके दे रहा है, तो आदमी को क्या होना चाहिए? अपने ज्ञान का सौदा ये भौतिक संपत्ति से हो सकता है क्या? ये ज्ञान का मूल्य, ये सत्संग का मूल्य तो यही है कि जीवन में सुधार हो जाए। गुरु कुछ न चाहे
और चेला सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए। ये है ज्ञान के, हमने जो ज्ञान सुना उसके मूल, उसका महत्व है। नहीं तो हमारा सुनाना और आपका सुनना दोनों का बेकार। गुरु को चाहिए, गुरु तो ऐसा चाहिए कि चेला से कुछ ना ले, और चेला ऐसा चाहिए कि सर्वस अपना दे, वो सब कुछ दे, तन मन धन सब कुछ अर्पित करने के लिए उसके मन में श्रद्धा हो। तो गुरु के मन में क्या होगी, सब कुछ ले लें, हड़प लें। कुछ लोग कहते हैं भैया आपकी बात तो अमुक आदमी बहुत मानता है, आप उसको समझाओ। तो वो अमुक आदमी क्यों मानता है उसकी बात, इसको भी तो जानने की जरूरत है। आप सब कुछ थोड़ी बनवा दोगे उससे। तो चेला सब कुछ समर्पित हो करने के लिए तैयार तभी होता है जब गुरु कुछ ना चाहे। और गुरु के अंदर लोभ है, लालच है, किसी प्रकार की पाने की इच्छा है, भोग वासना है, तो चेला भी वहां से हट जाता है। अरे गुरु, भगवान को खिलाने क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि भगवान खाते नहीं, इसलिए खिलाने जाते हैं। इसी प्रकार से हम सबको क्या करना चाहिए? सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सुमिरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मस्थिति की प्राप्ति करना चाहिए। नहीं तो इस संसार का सब कुछ जो तुम चाह रहे हो, ये चाहते ही रह जाओगे, तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तो साहिब कह रहे देह नैन बिनु, यदि ये काम नहीं किया तो तुम्हारा जीवन कितना अशोभनीय है। साहिब बता रहे हैं देह नैन बिन, यदि शरीर हो लेकिन नेत्र ना हो तो बेकार है ना। लाठी टेकते टेकते ऐसे आहट करते करते कहाँ कैसे जाओगे। एक सूरदास को हमने देखा है, लाठी लिए रहते हैं और उसमें साइकिल की घंटी बांधे रहते हैं। घंटी बजाते बजाते लाठी टेकते टेकते, उसी से टेकते भी घंटी भी बजाते हैं। भैया मुझे तो नहीं दिखाई देता, लेकिन तुम मुझे देख लेना, नहीं तो मुझे मार के चले जाओ। आंख वालों को तो आदमी मार के चला जाता है, अंधा आदमी को कितना भय, जीवन कितना उसका खतरे में है। तो साहिब कह रहे देह नैन बिनु रैन चंद बिन, चंद्रमा के बिना रात्रि की शोभा चंद्रमा है, और देह की शोभा नेत्र है, और मंदिर दीप बिना, कहीं मंदिर बना हो लेकिन दीपक ना हो, मंदिर हो लेकिन दीपक ना हो तो मंदिर की शोभा है? मंदिर की शोभा तो दीप से है। साहिब कहते हैं जैसे तरुवर फल बिन हीना, कोई वृक्ष है बड़ा हरा भरा तो है, बड़ा विशाल वृक्ष है, लेकिन उसमें फल नहीं लगते तो उसकी भी कोई शोभा नहीं। वैसे प्राणी ज्ञान बिना सुमिरन कर ले मेरे मना, कूप नीर बिन, कुआं है लेकिन उसमें पानी नहीं, कितना बेकार लगता है। अब तो आप लोगों को कुआं देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुआं वाला काम आज के बच्चे नहीं जानेंगे कुआं कैसे क्या होता था। पहले अनाज रखने के लिए भी हमारे यहाँ बंडा कहते हैं, उसको 8 फीट 7 फीट 6 फीट नीचे जमीन में आंगन में खोदते थे, ईंट से उसको बांधते थे। फिर जब अनाज आता था तो उसमें किनारे किनारे भूसा लगा करके एक टाट पट्टी का ये बना करके सीधे खींचते जाते थे, अनाज डालते जाते थे। 4 महीने के लिए उसमें सुरक्षित अनाज रखा जाता था। तो ये साहिब कह रहे जैसे कूप नीर बिनु, कोई कुआं हो और उसमें पानी ना हो, धैनु क्षीर बिनु, गाय है लेकिन दूध नहीं देती तो उसकी शोभा है। आज तो दूध वाली गायों को भी कोई नहीं रख रहा, बिना दूध वाली की तो बात ही ना करो। आज गाय वाली दूध भी नहीं रख रहा है, केमिकल वाले नकली दूध, नकली घी, नकली सब प्रोडक्ट खरीद खरीद के, माल खरीद खरीद के खूब पी रहे, इसी से तो बीमारियां हो रही। गाय, जो लोग 3 का अनादर करेंगे ना वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहेंगे। वो 3 क्या है? गैया, गौ माता का, पहले के लोग गाय जरूर रखते थे, गैया और मैया, अपनी माँ का जो अनादर करता है वो भी कभी सुखी नहीं रहता। और तीसरा है भैया, जो भाई का हक छीनता है, अपने भाई को जो दुश्मन बनाता है वो भी संसार में कभी सुखी
नहीं रहता। तो इसलिए भाई गैया का, मैया का और भैया का आदर करो। भाई की संपत्ति छीन कर खाने वाला, लूट कर खाने वाला, उसके साथ बेईमानी करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है, न इस जन्म में न मरने के बाद। तो इसलिए वे कह रहे हैं कि जैसे कूप नीर के बिना अशोभनीय है और गाय दूध के बिना अशोभनीय है और धरती मेघ के बिना अशोभनीय है। धरती वर्षा के बिना बारिश ना हो तो किस काम की? धरती में कुछ उपजा पाओगे? सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ गया भाई, अकाल आ गया। अब धरती में कुछ होने वाला नहीं है। जैसे पंडित वेद बिन हीना, पंडित जी हैं लेकिन वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है उनको, तो वो भी अशोभनीय है। तिलक लगाने बस से, राम नाम की चादर ओढ़ने बस से उस पंडित की शोभा नहीं है। एक व्यक्ति था, कई पंडितों की बड़ी इज्जत होती है, हम भी क्या करेंगे, पंडित बन जाएंगे। वो पंडित था नहीं, जाति से कोई दूसरी जाति थी उसकी। अब उसने सोचा कि पंडितों की बड़ी इज्जत होती, बड़ी पूजा होती, बड़ा मान सम्मान होता है, तो पंडित बन जाता हूँ। तो पंडित थे तो नहीं, लेकिन पंडित बन गए। बनना और होना बड़ा अंतर होता है। कहे भैया तुम्हारे बेटा को, बेटी को हमने सुना है साधु हो गई, हो जाना अलग बात। कहे तुम कब सब साधु बन गए? तो बन जाना यानी नकली और होना यानी असली। तो वो साधु, वो व्यक्ति क्या हुआ, पंडित बन गया। कैसे बन गया? बढ़िया से तिलक लगा लिया और बढ़िया से कपड़े पहन लिया, अच्छे राम नाम की चादर, पीले पीले वस्त्र पहन लिया, धोती कुर्ता, चंदन लगा लिया, जनेऊ लटका लिया कंधे पर, और अपने गांव से, अपने जिला से, अपने प्रांत से बहुत दूर चला गया। अब लोगों ने देखा कि यार ये तो पंडित जी आ रहा है, वेशभूषा से ही जानते हैं लोग। हम लोगों को देख कर कहते साधु भी आ रहे हैं, संत आ रहा है। भेष की बहुत बड़ी, भेष एक क्या है, पहचान, यूनिफॉर्म है। तो लोगों ने देखा तो कहे यार जी तो महाराज है, पंडित जी पाव लागी महाराज। बड़ा खुश, आज तक इतना मान सम्मान नहीं मिला। अब जहाँ देखो जहाँ पाव लागी तो कहे आनंद रहो, मस्त रहो, खुश रहो। बड़ा आनंदित, बड़ा खुश। जिसलिए पंडित बना था अब वो तो मिलने लगा, दक्षिणा मिलने लगी, पूजा मिलने लगी, भोजन मिलने लगा। लोगों ने कहा महाराज कुछ सुनाओगे, कथा सत्संग। अब उसने कहा भैया ये तो, मन में सोचा कि जानते तो हम कुछ नहीं हैं, लेकिन हमको तो पंडित बनना था, सो हम बन गए। मान सम्मान पाना था, पूजा पाठ पाना था, बिना कमाए बिना बनाए भोजन पाना था। बढ़िया पूड़ी है, पकौड़ी है, बढ़िया समोसा है, गुलाब जामुन है, मालपुआ है, सब खाते थे बड़े खुश। बड़ा अच्छा लगता था, अरे वाह पंडित जी बनने का बड़ा लाभ। लेकिन भक्तों ने कहा महाराज जी इतनी सेवा हो रही है। मीटिंग हुई गांव वालों की, भाई महाराज जी आए हैं, रुके हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे, तो कुछ इनसे कथा प्रवचन सुनते हैं। कहे महाराज जी रामायण की कथा सुनेंगे। बिल्कुल। अब उसने कहा अब क्या करें, हाँ कहना पड़ेगा, निकालेंगे कोई तरकीब। जो नकली पंडित बन सकता है वो तरकीब भी तो निकाल सकता है। कहे ठीक है, शाम को सभी लोग आइएगा। बोले हाँ महाराज, भोजन वोजन करके 8 बजे से सत्संग कथा वार्ता होगी। कहे ठीक है। कहे भाई अब हमने कह तो दिया है कि पंडित जी हैं, लोगों ने पूछा तो हमने बता दिया कि पंडित जी हैं। लोगों ने कहा अंबर जंबर पीताम्बर पागा, चंदन लगाए हस महाराज हस कागा। कहा महाराज है, महाराज है, महाराज है। कहे जब महाराज हो तो कथा सुनाओ। तो कही बिल्कुल शाम को बैठेंगे अपन कथा करेंगे, कथा सुनना। तब उनने तरकीब लगाई। कहे अच्छा ये बताओ भाई राम को कौन कौन जानते हैं? तो सब ने कहा कि हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हाथ उठाओ। सब लोग जानते हैं। राम की कथा कौन कौन सुने हैं? कहे सब लोग सुने। अरे कहीं जब सब लोग सुने हो तब हम क्या सुना है? बोलो प्रभु रामचंद्र की, सीता राम की जय। सब लोगों ने जय बुला दी। कहे बस कथा हो गई। कहीं जब तुम सब जानते ही हो तो अब किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। जाओ अपने अपने घर, भाई दिन भर काम किए हो, थके हो, हारे हो,
तुम जो जानते हो उसी को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। कथा खत्म हो गई, सब लोग घर चले गए। लोगों ने कहा महाराज खा तो बढ़िया बढ़िया रहे हैं, लेकिन कथा बढ़िया नहीं सुना। इतने में कहीं कथा होती, हम सब लोग आए कि महाराज कथा सुनाएंगे, राम की कथा सुनेंगे। अभी कुछ भी नहीं सुनाए। कहीं ऐसा करेंगे कल फिर चलेंगे। और ऐसे करना, आधे लोग कहना जानते हैं और आधे लोग कहना नहीं जानते। कहीं ऐसे में तो खिर्र बिर्र हो जाएंगे। पुरुष लोग कहेंगे कि जानते हैं और माता लोग कहेंगी कि नहीं जानते हैं। तब उनने फिर वृंदावन बिहारी लाल की और रामचंद्र की जय बुलाई। कथा शुरू हुई तो बोले बताओ राम की कथा कौन कौन जानता है, हाथ ऊपर करो। तो पुरुषों ने कहा कि हम जानते हैं और माताओं ने कहा हम नहीं जानते। तो कहे देखो आप लोग जानते हो और जो ये लोग नहीं जानती हैं अपने अपने घर में माता बहन है, इनको कथा सुना देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, रामचंद्र भगवान की। सबने कहा जय। अब फिर चले गए। अब दूसरे दिन उनने फिर मीटिंग की कि भैया ऐसा करेंगे, अब तो हम लोग सबके सब कह देंगे कोई नहीं जानता। महाराज वही पूछेंगे, 2 दिन हो गए एक ही बात पूछते हैं और कुछ तो पूछते नहीं। तो तीसरे दिन फिर कथा हुई, फिर सब लोग इकट्ठे हुए। कहे राम की कथा कौन कौन जानता है? सबने कहा हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। पंडित जी ने कहा जब तुम्हें लोग नहीं जानते तो हम भी नहीं जानते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे खई ये तो भैया नकली पंडित है, खिला रहे थे पिला रहे थे, ये कुछ जानता नहीं है। तो पंडित की शोभा किससे है? वेद से, शास्त्र से, ज्ञान से, रहनी से, आचरण से, योग्यता से। ऐसे ही कोई पालागी कहने से किसी को ज्ञान मिलने वाला। हमने कहा आनंद रहो, खुश रहो। तो थोड़ी कहने से थोड़ी कोई खुश हो जाएगा। भाई उसकी तरकीब भी बताओ। राम की कथा से, कृष्ण की कथा से, ये जो इतिहास में जो महाभारत है या रामायण है, इसमें इतिहास है हमारे पूर्वजों का, हमारे महापुरुषों का। उनका जीवन कैसे संघर्षों से गुजरा, लेकिन वो कैसे धर्मवान थे, कैसे धर्म में निष्ठावान थे। उन्होंने माता के प्रति, पत्नी के प्रति, प्रजा के प्रति, समाज के प्रति, संत गुरुजनों के प्रति, भाइयों के प्रति कैसा जीवन सुंदर बना करके जीवन चरित्र आचरण किया है। ये सारी बातें हैं। भाई के साथ कैसे प्रेम करना चाहिए राम बताते हैं। कैसे एक पत्नी व्रत होना चाहिए राम बताते हैं। कैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए राम बताते हैं। कैसे गुरुजनों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, कैसी उनकी सेवा और समर्पण भाव होना चाहिए। ये राम के जीवन से, उनके चरित्र से, उनके आचरण से हमें ज्ञान। इसलिए कहते राम चरित मानस, राम के चरित्र का मानस यदि चिंतन कर ले, उसके अनुसार रहनी और आचरण बना ले, तो जीवन में सुख ही सुख है। गृहस्थ आश्रम में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता है। यद्यपि राम का जीवन बड़ा दुखमय था, लेकिन उनने धर्म नहीं छोड़ा, मर्यादा नहीं छोड़ी। अपने भाई के प्रति उनका कितना प्रेम, माता पिता के प्रति उनकी एक आज्ञा भी नहीं थी, केवल उनके वचन के पालन के लिए। पिता ने यदि वचन दे दिया है तो पुत्र उसके पालन के लिए, उनने कह दिया था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। कैकेयी को वरदान देते समय उन्होंने वचन दिया था कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कैकेयी ने कहा ऐसा नहीं कि तुम मुकर जाओ, कहे नहीं, हमारे रघुकुल की रीत है। तो राम को पता चला था और 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। बहुत विकल्प थे उनके पास, बहुत लोगों ने उनको समझाया था। यहाँ तक कि लक्ष्मण ने भी कहा था कि तुम्हें वन जाने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दुनिया की बातें हुई। राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, हमारे पिता ने वचन दिया है, पिता के वचन की लाज रखने के लिए हम तो वनवास जाएंगे। ऐसा राम का चरित्र, ऐसा राम का आदर्श। तो ये बातें बताइए उनको। इस प्रकार से नहीं बताओगे तो तुम्हारा चंदन तिलक चोबा लगाने से, अंबर झंबर पीताम्बर पागा पहनने से और चंदन लगाने से थोड़ी तुम पंडित हो जाओगे। तो इस प्रकार साहिब कह रहे हैं कि जैसे पंडित वेद बिन हीना, वेदों का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं, और पंडित है तो उसकी शोभा नहीं है।
वैसे प्राणी ज्ञान बिना। बार बार साहेब कह रहा है ज्ञान के बिना। ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। अपने आप का ज्ञान नहीं है, दुनिया का ज्ञान होने से सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं तुम्हारा जीवन सुंदर सफल सार्थक नहीं बन सकता है। साहिब कह रहे काम क्रोध और लोभ मोह सब तृष्णा त्यागें संत जना। संतों का जीवन कैसा होता है? काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा सबका वो त्याग कर देते हैं। इसी प्रकार से हमको भी त्याग करना चाहिए। कहीं कबीर एक गुरु की शरण में कोई नहीं जग में अपना, सुमरन कर ले मेरे मना। सदगुरु की शरण के बिना संसार में हमें कोई अपना या अपनाने वाला या अपना कल्याण करने वाला या अपने आप से मिलाने वाला, ये जीवन को सफल सार्थक बनाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए वे बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको गुरु की शरण मिली हुई है, जिनको सदगुरु मिल गए हैं, जो सत्य स्वरूप का बोध परिचय करा देते, बोध प्राप्त करा देते हैं, परिचय करा देते हैं और उसके अनुसार रहनी और आचरण के लिए अपने जीवन से, अपनी रहनी से, कथनी करनी और रहनी से हमको प्रेरणा देते हैं। नहीं तो सदग्रंथों से भी आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता था लेकिन ज्ञान प्राप्त होता नहीं है, क्योंकि आदमी बड़ा कमजोर है। अनादिकाल से विषय वासनाओं का सेवन करता आ रहा है, तो इसके अंदर में ऐसी विषय शक्ति है, ऐसे विषयों का आकर्षण है, ऐसे काम क्रोध लोभ मोह और विषय शक्ति में डूबा हुआ है कि उसको लगता है कि इससे उबरना असंभव है, हम नहीं उबर सकते हैं, इनको हम नहीं त्याग सकते हैं, वासना को नहीं जीत सकते हैं, काम क्रोध लोभ मोह नहीं त्यागे जा सकते हैं। ऐसा उसको मन में विचार आता है, ऐसी कायरता भरे विचार उसके मन में आते रहते। लेकिन जब संतों को देखते हैं, महात्माओं को देखते हैं और उनमें जब निष्ठा हो जाती, आस्था हो जाती, विश्वास जग जाता उनके प्रति कि नहीं हमारे गुरु जब ऐसा जीवन जी सकते हैं तो हम भी जीवन जी करके, क्रोध को त्याग करके, काम को जीत करके, लोभ मोह को मार करके हम भी अपना उद्धार कर सकते हैं। तो उसको एक साहस आता है, उसके सामने एक जीता जागता उदाहरण जब गुरु अपनी रहनी और आचरण से प्रस्तुत करता है तो एक साधक के मन में भी साहस आता है और वो अपने कल्याण में लग जाता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं सुमिरन कर ले मेरे मना। हे मन, अपने मन को समझाओ कि हमको सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन किसका? अपने स्वरूप का, इसका चिंतन करते रहो। इस शरीर के साथ माया लग गई, काया ही माया है, काया मिली तो इस काया की व्यवस्था में हमने इतना विस्तार कर लिया कि अब अपने आप को हम भूल गए। थोड़ा सा सिमट के, अपने आप को सुधार के और दुनिया का जो मोह राग ये ममता बना ली है, इसका थोड़ा त्याग करो। त्याग के बिना शांति नहीं मिलती है, एक दिन ये जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए समाप्त हो उसके पहले अपने आप को हम जान लें और उसमें स्थित हो जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बाहर से कुछ भी पाना नहीं है, कुछ नहीं पा पाओगे। आज तक रीते हो, पाने की इच्छा में बीता तेरा अनादि का मन रीता। आज तक पाने की इच्छा में हमारा मन रीता का रीता रह गया, अनादिकाल का समय बीत गया, क्या मिला? कुछ भी नहीं। एक उम्र तक मिलता है, आदमी रिश्ता बनाता है, अपने आप टूटने लगते हैं। माता चली गई, पिता चले गए, भाई चला गया, बहन चली गई, पत्नी चली गई, पति चला गया, बेटा चला जाता है, आदमी जीता रहता है। तो यहाँ जो कुछ मिला है सब जाने वाला, छूटने वाला है। छूटने से पहले मन के मोह को त्याग दें, इससे हमारा उद्धार, शांति मिलेगी। शांति जितना जितना जो बना लिया है इसको जितना घटाते जाओगे उतना ही ज्यादा मन को रीता करो। शांति समझ के लाद लदनिया, हमने बहुत लाद लिया है, अब टूट जाए गर्दनिया। थोड़ा लाद, बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया। कथा वार्ता से कोई कल्याण होने वाला नहीं। नदी नहाने से, भोग लगाने से, चढ़ाने से भगवान खाता नहीं है तो तुम्हें कैसे आशीर्वाद दे देगा वो? अपने कर्मों को सुधारो
और अपने स्वरूप की पहचान करो, उसमें स्थित हो। इसी से हमारा आपका सबका कल्याण होगा। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका जीवन सफल और सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सब